स्टूडेंट्स अभी हम प्रीफिक्सेस जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस हैं उनको हम सीखने जा रहे हैं और ये बुक के अंदर टेबल है 1.3। इसके अलावा कुछ बुक्स में शायद ये चैप्टर आगे हो या कहीं बाद में यानी 2.3 के हो या 3.3 हो, समथिंग कुछ ऐसे हो। आप भी परेशान नहीं हो जाना, लेकिन ये जो प्रीफिक्सेस हैं इनको आप अच्छी तरह याद कर लें। ये टेबल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली एमसीक्यूज के अंदर इसमें से कुछ ना कुछ जरूर मौजूद होता है। तो अगर आपने ये वैल्यूज प्रीफिक्सेस की आपने अच्छी तरह याद की है और आपने समझी हुई है तो आपके लिए एमसीक्यू अगर आ जाता है तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना या उसका आंसर करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। सो यहाँ पे मैंने वो टेबल लिख दिया आपके लिए। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंपली डिस्कस कर लेते हैं। सो ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं, ये उनके सिंबल्स हैं और ये उनके मल्टीप्लायर्स हैं, यानी 10 रेज़ टू पावर कितनी है ये उसी तरह। ये उसी का टेबल का रिमेनिंग पार्ट है जो मैंने उसको साइड पे लिख दिया ताकि आपके लिए उसको विजिबिलिटी आसान हो जाए और आप उसको अंडरस्टैंड भी कर सके। तो यहाँ पे हेक्सा जो है प्रीफिक्स है और उसका सिंबल जो है वो कैपिटल ई है और वो है उसकी जो मल्टीप्लायर है वो 10 रेज़ टू पावर 18 है। इसी तरह पेटा है, पी से लिखते हैं 10 रेज़ टू पावर 15 है। टेरा है कैपिटल टी से 10 रेज़ टू पावर 12। गीगा कैपिटल जी के साथ और 10 रेज़ टू पावर 9। इस तरह मेगा एम से और 10 रेज़ टू पावर 6 है। किलो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया किलो को, और के के साथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या है 10 रेज़ टू पावर 3। अभी आपने देखा कि कैसे हमारे लिए अगर ये प्रीफिक्स की वैल्यू हमें मल्टीप्लायर उसको पता हो तो हम कितनी आसानी के साथ उसको उसके प्रीफिक्स के साथ हम लिख। इसी तरह हेक्टो एज के साथ और उसको 10 रेज़ टू पावर 2 लिखा जाएगा। डी का है डीए से लिखते हैं और उसका यानी सिंबल है और वो 10 रेज़ टू पावर 1 है। अब देखिए यहाँ से ये वैल्यूज जो है ये वैल्यूज ऐसे ऊपर को बढ़ रही 1 2 3 6 9 12 15 और 18। अब सवाल ये होता है कि यहाँ से 1 2 3 तो ठीक है, 4 5 किधर है, तो इसी तरह 6 है तो 6 के बाद 7 8 किधर है, 9 के बाद यानी बीच में से जो कुछ वैल्यूज हैं वो नहीं है, उनको यहाँ पे नहीं लिखा गया। तो अभी उनके वो जो वैल्यूज यहाँ पे मिस हैं एक्चुअली उनके प्रीफिक्स या प्रीफिक्सेस के जो नेम्स हैं डिफाइन नहीं है। प्रीफिक्सेस के जो नेम्स जो डिफाइन किए हुए हैं वो ये वाले हैं, तो इससे हम इसी तरह इसको याद रखेंगे। इसी तरह डेसी है डी 10 रेज़ टू पावर -1। सेंटी सी से 10 रेज़ टू पावर -2। सेंटी का वैसे भी लफ्ज़ी मतलब 100 समथिंग कुछ हिस्सा है। इस तरह मिली 10 रेज़। अब यहाँ पे देखें किलो का ऑपोजिट 10 रेज़ टू पावर 3 और यहाँ पे मिली का 10 रेज़ टू पावर -6। तो आपने अच्छी तरह याद रखना है कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। जैसे एक्सा है और इसी तरह एटो है ए 10 रेज़ टू पावर -18 है। तो आपने अच्छी तरह अपने ज़हनों में रखना है ताकि आप जब अगर एमसीक्यूज या जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आप कंफ्यूज ना हो जाए कि आया एक्सा है या एटो है, किलो है या मिली है। सो जब वैल्यूज आपको अच्छी तरह याद होंगी, उनके प्रीफिक्सेस, उनके नेम्स, उनके मल्टीप्लायर अच्छी तरह आपको याद होंगे तो आप बड़ी अच्छी तरह न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकेंगे। और अगर एमसीक्यूज के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कि आपसे पूछा जाता है कि जी लेट्स सी पूछना है कि जी द वैल्यू ऑफ टेरा इज डैश और उसके बाद ठीक है नीचे ऑप्शन ए बी सी डी जो भी लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए जुबानी। अगर आपको याद है कि 10 रेज़ टू ठीक है टेरा टी से लिखा जाता है, उसकी जो पावर है 10 रेज़ टू पावर 12, तो आप फौरन जल्दी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आगे माइक्रो और ये यू की तरह से थोड़ा सा मिलता जुलता इसका सिंबल होता है और वो 10 रेज़ टू पावर -6। इसका नैनो एन से लिखते हैं 10 रेज़ टू पावर -19। फैक्टर पी 10 रेज़ टू पावर -12। इसी तरह फेम्टो एफ 10 रेज़ टू पावर -15 और एटो ए 10 रेज़ टू पावर -18 लिखा जाता है। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जिनको हम बार बार अक्सर यूज करते हैं
गीगा है, ठीक है। इसी तरह ये मेगा वाली पावर डेसी के साथ ये वैल्यू हमारी, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेंटी वाली, मिली वाली और ये माइक्रो वाली तो इन वैल्यूज को आप बड़ी अच्छी तरह याद करें, क्योंकि हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं अक्सर उनमें हमने इन वैल्यूज को यूज करना है। तो जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो आई होप सो कि आपके लिए अगर ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट जो है ये आपको याद है तो न्यूमेरिकल्स को समझने या उनको सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। सो आई होप सो कि ये प्रीफिक्सेस वाला जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशंस क्या है, यानी हम नंबर्स को साइंटिफिकली कैसे लिखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि नंबर्स जो हैं वो 1 2 3 की तरतीब से नहीं लिखे होते, बल्कि 10 टू द पावर कुछ समथिंग कुछ लिखा होता है, तो उनको हम कैसे लिखते हैं। किलो जो है 10 टू द पावर 2 लिखा हुआ है, इसी तरह मिली है वो 10 टू द पावर -3 लिखा हुआ है। तो ये नंबर्स को आम जो नंबर्स हैं हमने उनको साइंटिफिक नोटेशंस में कैसे कन्वर्ट करना है।